मंदिर की सफाई करने वाले, मंदिर की सेवा करने वाली पंडितानी के ऊपर को कृत्य घात किया गया और ऐसा घात किया गया उसकी जान तक ले ली। ये जघन्य जो अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो सजाए मौत दी जाए, वह भी कम है। तो मंदिर के बीच, मंदिर के अंदर जो हत्या की गई है, इसे तो विधर्मी भी देख करने में सोचता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और नया मानसरोवर पार्क, जो कि यहाँ एक पंडिताइन की हत्या कर दी थी बदमाशों ने मंदिर में घुसकर, और बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। और जो है कई बार हथियारों से उनके ऊपर हमला करा गया। तो यहाँ आइए दिखाते हैं, अभी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए उन्हें। आगे आ जाए। और वो पंडित जी को पूछ रहा था कि पंडित जी का है, उसने क्या पंडित जी का नहीं पता कहाँ गए हैं। और भी आगे आए वो चलेंगे जो और बदमाश थे उनके साथ में, ये तो वो कह रहे हैं उन्होंने देखी नहीं और गिर गए। देखा नहीं जो है। यहाँ हालात बहुत खराब है जी, और अभी अभी इन्हें पोस्टमार्टम से लेकर आ रहे हैं और बहुत दुखी है लोग, काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं और सब अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। शाहजहां डिस्ट्रिक्ट में मानसरोवर पार्क थाने के पास में एक पुजारी की वाइफ की हत्या, जिनका नाम कुसुम बताया जा रहा है, बड़ी बेरहमी से तेजधार हथियार से हत्या कर दी। इसके अलावा यहाँ मानसरोवर थाना मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। पहले यहाँ एक बच्चे को थाने के सामने 50 मीटर की दूरी पर गोली मार दी थी। फिर नवीन शाहजहां में थाने के पीछे उसके जन्मदिन पर गगन को गोली मार दी थी। फिर काशीराम दूध वाले 3-4 दिन पहले जोगिंदर सिंह बिल्ला को 3 गोलियां बदमाशों ने मारी। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। सर बोलिए। देखिए, ये जो दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ है, निंदनीय हुआ है। ये ज्वाला मंदिर है और मंदिर के बीच, मंदिर के अंदर जो हत्या की गई है, इसे तो विधर्मी भी देख करने में सोचता है, विधर्मी भी करने में सोचता है। ये जघन्य जो अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो सजाए मौत दी जाए, वह भी कम है। वह भी कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कि जिस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि जहां पर सभी पूजा करने जाते हैं, सभी सम्मान करते हैं, उसने मंदिर के अंदर भी नहीं देखा कि मंदिर के अंदर, और वो भी मंदिर की सफाई करने वाले, मंदिर की सेवा करने वाली पंडितानी के ऊपर को कृत्य घात किया गया और ऐसा घात किया गया उसकी जान तक ले ली। यदि देखो, ये जो स्थिति कहाँ थी जब हमारे देश को बंटवारे में किया गया था, कहीं मस्जिद में जाकर के गाय को काट के फेंक दिया और मंदिर में जाकर के सुअर को काट के फेंक दिया। लेकिन ये तो दिक्कत है, अब यहाँ पे तो सभी अपने ही हैं। अरे इनको सोचना चाहिए, अरे ये तो धर्म स्थल है, धर्म स्थल को ऐसा अपवित्र करने में, अब बताइए यहाँ पे धर्म स्थल पर अपवित्रता पैदा करना। दूसरी बात, कौन कहता है कि उसको कह रहे हैं कि वो माइंड साइकोलॉजिकल गड़बड़ है। अरे साइकोलॉजिकल गड़बड़ है तो अपने घर में जाकर के क्यों छुपा है? कौन कहती है? कौन कह रहा है जी? पुलिस भी कह रही है कि सब माइंड सब गड़बड़ है। अरे ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकता है? माइंड गड़बड़ होगा तो किसी को भी मार दो, किसी को भी मार देगा, और वो भी मंदिर में जाकर फिर नाम पूछेगा। वो पहले नंबर, जब आदमी माइंडली डिसमिस है तो वो पंडित का नाम पूछेगा नहीं है? उसे तो मनसा जो पीटना है। तो इसलिए यह बात गलत है और गलत संदेश दिया जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकल गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, उस यह इरादतन तरीके से कार्य किया गया है और इस मंदिर में झगड़ा चल रहा है और साजिश के तहत हमारी पंडितानी को मौत के घाट उतारा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यही नहीं, ज्वाला मंदिर ही नहीं, दिल्ली के अंदर कोई भी मंदिर है, सभी मंदिर के पुजारियों की, परिवारों की
दिल्ली सरकार सुरक्षा मुहैया प्रदान करे, उनके खाने खर्चे की व्यवस्था तैयार करे, अन्यथा ऐसे तो मंदिर के पुजारी को तो उखाड़ कर फेंक देंगे। बिल्कुल हैं? ये कोई नीति है? हर कोई आता है उल्टा सीधा बकता है, कह के चला जाएगा। क्या मंदिर के पुजारी का कोई सम्मान नहीं है? बिल्कुल सम्मान है? क्यों नहीं सम्मान? अरे पहले हमारे देश का राजा होता था, राजा अपने यहाँ पर सबसे पहले गौशाला खुलवाता था और गौशाला में ब्राह्मणों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करता था। और आज गौशाला दूर, मंदिर बनवाना दूर, अरे उनकी सुविधा दूर कर रखी है। अरे वो चैन से 2 पैसे की रोटी खा रहे हैं, दो सुकून की 2 रोटी खा रहे हैं, उसको भी जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसा ब्राह्मणों ने क्या अपराध कर दिया इस देश के अंदर है? जो ब्राह्मण पूरे समाज को लेकर के चलता है और पूरे समाज के साथ रहता है, पहले खुद नहीं लेता। जब शादी भी होती है तो सबसे पहले क्या कहता है कि इस नाई को दे दो, इस धोबी को दे दो, इस उसको दे दो, इस उसको दे दो। जब सारा काम हो जाता है उसके बाद में कहता है कि भाई अब हमको दे दो। हैं? इतने के बावजूद, सबका भला करने के बावजूद ब्राह्मण के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जाता है, इससे ज्यादा निंदा नहीं करता कोई नहीं हो सकता। और महिला के ऊपर जो है मंदिर के अंदर और ये अत्याचार होना, उसकी आत्महत्या करने गलत है, तो बहुत ही गलत है सर। बिल्कुल गलत है। और ये जो है सब समाज के लोग आते हैं, सबको ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, उससे तो कोई बुराई का मतलब नहीं। अगर कोई शिकायत थी तो आप थाने में शिकायत करते, लेकिन थाने में कोई शिकायत नहीं हुई, कमेटी से कोई शिकायत नहीं हुई। और डायरेक्ट ऐसा करना तो साजिश की तहत आता है। तो एक महिला के ऊपर अत्याचार करना, ये तो महिला समिति को भी, जो महिला मंडल है, महिला आयोग है, उनको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि महिला की हत्या हुई है। ये तो मानवों के अधिकारों के विपरीत कार्य है सारा। भाई आदमी को जीने का अधिकार ही नहीं मिल रहा, वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, है कैसे पिएगा? अब बताओ, मंदिर का पुजारी किसी से कुछ मांगने जा रहा है? वो अपने मंदिर में सेवा ही तो कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके लिए कोई तनख्वाह दे रहा है? नहीं। दुनिया के लिए तनख्वाह, दुनिया के लिए हर चीज की सुविधा। एक ताज्जुब की बात, सबके लिए तनख्वाह चाहिए, समझे? सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर अफसर तक बिल्कुल तनख्वाह भी चाहिए और इनडायरेक्ट भी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के लिए न पेट है, न बच्चे हैं, न आस है, न औलाद है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही कर लेंगे। ये कहाँ की नीति है? देखिए, मंदिर में, घर में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित होगा? मंदिर में जो 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पूजा पाठ करने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसका हौसला देखिए कि मंदिर में इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत होनी चाहिए, उससे नीचे कोई सजा ही नहीं है साली। तो सरकार से यही दरखास्त करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा हो। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, और तो सब सरकार के ऊपर है, वो क्या करती है, प्रशासन के ऊपर है। बाकी हम इनकी बात जो है NCR समाचार के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।